बहुत विकास हुआ है साहब। 70 रुपये पेट्रोल था, जगह 110 रुपये पेट्रोल हो गया। पूरी तरह से शिक्षा चौपट कर दी है। पानी आज तक बेसुदा में पानी की व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस ने गौ माता पर श्रद्धा ही खत्म कर दी। आगर लाइव प्रेजेंट करते हैं सत्ता का संग्राम, पावर्ड बाय आरके हॉस्पिटल। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। मतदाता शपथ। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। अगले गांव हम भैंसोदा पहुंचे और यहाँ पे सत्ता के संग्राम का जो रथ है एक चौपाल पे आया है और यहाँ पे कई ग्रामीण लोग बैठे हुए थे और यहाँ पे हमारे साथ भाजपा कांग्रेस के प्रवक्ता शुरू से मौजूद थे। हम उनसे सवाल करेंगे, लेकिन गांव की जनता के सवाल होंगे कि किस सरकार में 18 महीने या 18 साल की सरकार में अच्छा काम हुआ, और गांव की जनता से ही पूछेंगे पहले, उनके बाद आपके पास भाजपा कांग्रेस के नेताओं के पास आएंगे। भैया, आपको लगता है किस सरकार में अच्छा काम हुआ है? बहुत विकास हुआ है साहब। 70 रुपये पेट्रोल था, जगह 110 रुपये पेट्रोल हो गया, और 50 किलो की बोरी 45 रुपये की हो गई है। अडानी 208 नंबर पे था, जो तीसरे नंबर पे आ गया है। बहुत विकास हो रहा है साहब। भैया, इतना विकास हो रहा है भाजपा के, इसमें उद्योगपति को विकास हो रहा है, बता रहे सीधे तौर पे बता रहे हैं वो कि पेट्रोल 70 का था 110 पे आ गया है। ऐसा है, पेट्रोल वो कह रहे ठीक है, पर पेट्रोल 70 का इसलिए है कि दर बदर कांग्रेस के शासनकाल में भी उनके टाइम से ही बढ़ता हुआ आ रहा था, जो अभी तक बढ़ा हुआ। किसानों का भी अनाज का जो भाव था उस टाइम पे 75 पैसे किलो गेहूँ थे, आज 2200 रुपये 2800 तक गेहूँ पहुंच गए। तो ये तो महंगाई की थोड़ी बहुत चलता रहता है उतार चढ़ाव। महंगाई चलती रहती, बढ़ती रहती है, आम जनता के ऊपर कहीं ना कहीं बोझ गिरता है। इसको लेकर भाजपा की कोई स्ट्रेटेजी है, आपको लगता है? जी बिल्कुल, हमारे केंद्रीय सरकार द्वारा माननीय नरेंद्र जी मोदी जी प्रधानमंत्री जी, ये बड़े बड़े थिंक टैंक के उनके पास इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है। कहीं ना कहीं मतदाताओं को और आम नागरिकों को भी ये समझना चाहिए कि किसान है वो अपनी उपज का मूल्य तो बराबर उतना बढ़ा हुआ चाहता है। सोने का भाव आज आप देखिए, जबकि भाई साहब बात कर रहे हैं 4000 रुपये तोला हुआ करता था, हाँ 60,000 है। भाई महंगाई तो सभी दूर बढ़ रही है। हम दादा से गांव के लोगों को सवाल लेंगे। आप बहुत बुजुर्ग है इस गांव के, आप मतदाता हैं, आपको लगता है कुछ विकास? कांग्रेस वही से है कि हमारे यहाँ ये हाई स्कूल 2003 में खुला था। आज तक कांग्रेस सरकार भी 15 महीना भाजपा की भी रही, अभी तक बिल्डिंग नहीं बनी। टूटे बिल्डिंग में हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों सरकार से हमारी शिकायत। भैया, दोनों सरकार से जवाब सवाल है, क्योंकि आप दोनों की सवाल, आपकी तो 18 साल रही और आपकी 18 महीने रही। पहले सवाल आपसे ले लूँ, आप 18 साल के में स्कूल नहीं बनवा पाए ढंग से। ऐसा है कि स्कूल तो सभी जगह स्कूल की तो व्यवस्था है, सुचारू रूप से चल रही है। भैंसोदा तक बताइए। भैंसोदा में ऐसा है, बिल्डिंग मान रहे हैं हम बात, पर क्या है कि एक सरकार की व्यवस्था रहती है। अभी जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने CM राइज स्कूल, ये सब सारी दृष्टिगत पिछले जो कांग्रेस के शासनकाल की जो जितनी भी जो अव्यवस्था थी शिक्षा के क्षेत्र में, वो सारी सुधार अब हमारे CM साहब राइज पे हुआ। लेकिन 18 महीने का जवाब ये दीजिए आप कि भैंसोदा के अंदर स्कूल का जर्जर भवन क्यों है? 18 महीने के इसमें क्यों नहीं बन पाया? आप खुद बताइए, 18 महीने में सरकार, जब ये 18 साल में कुछ नहीं कर पाए। आप सबसे पहले आज शासकीय स्कूलों की हालत देखिए। आज शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है, सरकारी अस्पताल के जो सरकारी स्कूल के जो टीचर है उनकी ड्यूटी कहीं और। आज कोई भी व्यक्ति शासकीय स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि वहाँ पे कोई बच्चे इसलिए नहीं जाते, कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी तरह से शिक्षा चौपट कर दी है। और कांग्रेस पार्टी ने, हमारे कमलनाथ जी ने अभी घोषणा पत्र, जो वचन पत्र हम लोगों का पूछ रहा हूँ नेताजी, इसका जवाब। भैंसोदा में जो है बहुत अच्छा हाई स्कूल है, वो किसने बनाया था? हाई स्कूल कब बना था? कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही बना था। लेकिन 18 साल से भारतीय जनता पार्टी बैठी है। जिम्मेदारी नैतिक कहीं ना कहीं इनकी बनती। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्यों नहीं बनवा पा रहे हो, बताओ? नहीं, हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? हमारा अभी फिलहाल में भैंसोदा में तो वैसे सुचारू रूप से चल रहा है, सिर्फ बिल्डिंग वाला मामला है। तो यहाँ क्या है, यहाँ की पंचायत उसका प्रोसीडिंग बना के भेजती है। अगर ये पंचायत वाले यहाँ के सक्रिय हो जाते हैं, यहाँ अधिकतर क्या है, भैंसोदा में कांग्रेस वाले ही रहे हैं सरपंच के रूप में। मैं बाद में बात करूँगा कांग्रेस के हैं कि बीजेपी के, लेकिन मैं आपके गाँव के लोगों के सवाल लूँगा। जैसे कि ये पानी आज तक बेसुदा में पानी की व्यवस्था नहीं है ना। दूसरी बात फिर जैसे कि खेतों में जाने के लिए रास्ता नहीं है,
व्यवस्था कंप्लीट रास्ता नहीं है। रास्ता जो लोगों ने गिर रखा है अभी तक उसका व्यवस्था मतलब कंप्लीट कर नहीं सके, छोड़ नहीं रहे जगह के, बोले हम ये जगह तुम्हारे को दे दे, रास्ता है जबकि आम आदमी का रास्ता है वहाँ। सिंचित को लेकर लाइट वगैरह पर्याप्त मिल रही है? नहीं है तो लाइट वाइट तो चलती है, वैसे लाइट तो वैसे वो जो 10 घंटे लाइट आती है उसमें कटौती करते हैं, 5-10 आधा 1 घंटा 6 घंटे में से 1 घंटा लाइट काट ही देते हैं। बिजली विभाग वाले को फ़ोन लगाते बोलते कि लाइट ख़राब हो गई, जबकि लाइट ख़राब होती है तो कम से कम आधा घंटा आदमी को सही करने में लगता है। बिजली विभाग से जो आदमी जाता है उसको वहाँ जाने में आधा घंटा लगता है, लेकिन बार बार हर 10-15 मिनट में ट्रिप दे देते हैं। चलिए मैं सवाल लूँगा दादा, आपको लगता है कोई इस क्षेत्र को लेकर कोई ऐसा सवाल है आपका? कोई सवाल नहीं साहब। चलिए मैं और भी लोगों से सवाल लूँगा, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के, आप भैंसोदा के ही हैं क्या जी? क्या कुछ सवाल है आपको किसी पार्टी को लेकर? सवाल है, गाय सड़क पर भटक रही है, गौशाला बनी लेकिन उसका संचालन नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकार, आप तो कह रहे हैं कमलनाथ जी की सरकार में हमने गौशालाएं बनाई, और आप तो गायों को लेकर कहीं ना कहीं गोमाता जो है, गायों की मतलब भाजपा हमेशा गोमाता को लेकर सेंसिटिव रही है, क्यों नहीं सड़कों पर क्यों है? सड़कों पर इसलिए है गौमाता कि अभी धीरे धीरे व्यवस्था चल रही है गौमाता के सुधार की, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में पहले बूचड़खाने चलते थे। अब हमारी शासन ने, सरकार ने गौमाता को हम माता का दर्जा देते, इसलिए हमने बूचड़खाने बंद कर दिए, तो थोड़ा बहुत तो रहती है। आप बताइए, 15 महीने में आप भी तो सर रहे, गौशाला तो बना दी, लेकिन उनके संचालन दोबारा कैसे होगा अब अगर सरकार बनती है तो? आपको पता होना चाहिए कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी कभी भी गौ माता के नाम पे कांग्रेस पार्टी ने राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गौ माता के नाम पे अपने वोट मांगे हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने गौ भक्त होने का प्रमाण दिया, प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशालाएं दी, लेकिन गौशालाओं का जो बजट था उसमें कटौती करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और वापस कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो गौ माता को उसका यथासंभव स्थान दिया जाएगा। बिल्कुल गौ माता को दिया जाएगा, लेकिन आप ज़्यादा आउट के आए हैं, बिल्कुल क्या कुछ सवाल था आपका? गौ माता का जो विषय है, ये एक तो आम नागरिक का, हम कांग्रेस ने गौ माता पर श्रद्धा ही खत्म कर दी। दूसरी बात यहाँ 400 हर जगह, सबसे पहले गौ माता का खराब दिग्विजय ने किया कि जो 4% गोचर भूमि थी, 7% वो कम करके 2% रख दी, और 2% जमीन तो अभी भी खत्म हो रही दादा, सुन तो, और 2% जमीन बची है, उस पर भी कांग्रेस जितने दबंग नेता हैं सब ने कब्जा कर रखा है। तो गौ माता का विषय तो व्यक्तिगत हमारे नागरिकों का है। यहाँ 400 बीघा जमीन है आज गौचर की। चलिए सवाल सरकार से होगा, ताली आप बजाइएगा, लेकिन बाद में सवाल आपसे भी होंगे। कुछ लग रहा है विकास आपको क्षेत्र? सुरेश पाटीदार, गांव भैंसोदा से रहता हूं मैं, और मैं सेक्टर में अध्यक्ष हूँ, 6 सेक्टर अध्यक्ष हूँ। श्रीमान जी, हमारे मुथरालाल जी सरपंच साहब के मैं उत्तर देता हूँ इस बात का। गौशाला वाली बात और भूमि वाली बात, आज वर्तमान में इस पर एक प्रकार से भूमि तो वही मुकाम पे है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने कितनी जमीन को गूंडा है, बोलते हैं कि मेरी ये जमीन है। भाजपा ने गुंडा कांग्रेस? स्थानीय गांव के लोग हैं, वरिष्ठ लोग, बड़े बड़े जो बहादुर लोग हैं यहाँ के। देखिए ये सरकार आपकी है, और इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं होना चाहिए। गोचर भूमि को लेकर कहीं ना कहीं बात होती है, गायों को लेकर घास तक नहीं मिल पा रही है। अब आगे सरकार तो क्या होगा? गोचर भूमि से संबंधित यदि कोई भी शिकायत संबंधित विभाग में अगर की गई है, तहसील में, मेरी जहाँ तक जानकारी गोचर भूमि को लेकर कोई भी विवाद अभी माननीय न्यायालय, तहसील सक्षम न्यायालय के अधीनस्थ विवादित नहीं है। अगर होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाता है। आपको ज्ञात है कि विश्व का सबसे बड़ा गो अभ्यारण्य हमारी ही विधानसभा में है, और वहाँ पर गौ माताओं की समुचित व्यवस्था की जा रही है। चलिए व्यवस्था हो रही नहीं हो रही, लेकिन हम गाँव की जनता कोई सवाल करना चाहती है किसी से? किसी कोई सवाल है क्या आपका? किसी से कोई सवाल करना चाहता पार्टी या किसी से? आपको लगता है कोई सवाल है आपका? बताइए। ये सवाल है हमारा कि हमारा जो फसल बीमा करता किससे है, सवाल है? भाजपा वाले से, हमारा फसल बीमा का जो प्रीमियम कटती है उसके हिसाब से हमको पैसे नहीं मिलते हैं, वरना बीमा मिलता है। देखिए सवाल मुआवजा नहीं मिला है। देखिए मुआवजा को लेकर सवाल है, और ये मैंने बताया कि 35 करोड़ बीमा राशि वसूली गई थी आगरा जिले में। 35 रुपये भी बीमा आए खाते में किसानों के। ऐसा है कि किसान का क्या, जब पटवारी सर्वे करता है, उस सर्वे के मान से अगर आता है किसान 4-6 आरबीसी के तहत, अब क्या है, एक किसान भी बीमा करा के ना अपनी फसल का लाभ ले सकता है। अब वो पहले कैलकुलेशन करके ना जब उन्होंने निकाला उसमें कुछ कम पाया गया, तो इसलिए बीमा ना डला, कम। आप बताइए मुझे, आप लोगों ने तो आंदोलन भी नहीं किए इस बार किसानों को लेकर? है बिल्कुल, किसानों के मुद्दे को इस बार की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है, और किसानों की, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा किसानों का वास यहाँ होता है, और किसानों की सबसे ज़्यादा अगर पक्ष में काम करने का काम किया और सबसे ज़्यादा चिंता अगर किसी को है तो वो कमलनाथ जी को है। क्योंकि कमलनाथ जी ने पहले
चुनाव में किसानों का कोई पार्टी नाम लेना नहीं करती थी, लेकिन किसानों का नाम जुबा पे अगर कोई लेके आया है तो वो कमलनाथ जी लेके आए हैं। चलिए मैं और लोगों से सवाल लूँगा। कोई किसी का दादा सवाल है आपका, किसी को? आपके पास तो हो गया था, अब मैं चाहूँगा किसी और से भी सवाल हो। कोई सवाल है किसी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर आप लोगों के? मैं आपसे हो चुका है, अब मैं किसी और। हाँ चलिए एक सवाल और बताइए। हमारी अभी तीसरी किस्त बाकी है बीमा की, वो अभी तक नहीं डली है। किस पार्टी से? बीजेपी वालों से। काय की किस्त से? बीमा की। हाँ तीसरी किस्त बाकी है साहब मुआवजे की, बताइए कब आएगी, किस दिन आएगी, तारीख बता दीजिए। राम मंदिर की बता दिया आपने। ऐसा है कि सुसनेर विधानसभा में सबसे ज़्यादा बीमा का लाभ किसानों को ही मिलता है। और तीसरी किस्त क्या उस टाइम पे जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम का वो बीमा का रुका हुआ है। उस टाइम की 2 किस्त हमारी सरकार में जैसे राणा जी आए हैं उनने डलवाए, वो कांग्रेस के टाइम की तीसरी किस्त रुकी हुई है। चलिए मैं सवाल और लोगों से लूँगा। एक आप मुझे जल्दी बताइए, सवाल बताइए। भाजपा की सरकार थी या कांग्रेस की? पहले किस्त आ गई 2 किस्त, वो कांग्रेस की में आई और भाजपा की में नहीं आई, उनसे पूछो। ये मुझे बताइए, बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर सीधे तौर पर कि भाजपा की सरकार में नहीं आई, कांग्रेस सरकार में आ गई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किस्तें पहले भी और डली हुई है और कुछ जगह छूट भी गई है। एक आध हो ही जाती है गलती कहीं ना कहीं। जो अभी फ़िलहाल में वो सुसनेर विधानसभा में जो कार्य बीजेपी जो करवा रही है, और जो मुआवजा, संतरे का मुआवजा भी दिलाया, उसके बाद में रवि का भी दिलाया, खरीफ का भी फसल का बीमा दिलाया। मुझे बताइए तारीख बता दीजिए कब आएगा बीमा। देखिए, हो सकता है विलंब के लिए हम जवाबदार हों, लेकिन एक किसान यहाँ पर जितने भी मौजूद हैं, जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हों, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक कार्यकर्ता ये बता दे कि सन 2003 के भाजपा सरकार के पहले कभी भी 1 रुपए का मुआवजा आया क्या भैया? बताइए आप। तो पहले तो लोगों ने कहते थे कि लाइट है ना, लाइटों के तार पे है ना कपड़े सुखा लिए जाते थे। एक चीज़ बता दूं, मीडिया ने सबसे पहले ये बताया था कि कमलनाथ जी ने तो सर्वे का प्रावधान ही खत्म कर दिया था। किस बात का सर्वे? और ये सर्वे के नाम पे किसानों को उलझा रहा है। 3 से पहले का सवाल है। 2000 बिल्कुल 72,000 करोड़ का किसानों का कर्ज वहाँ मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया था। 2003 के पहले मनमोहन जी चलिए, मैं मनमोहन सिंह जी का सवाल होगा कि नहीं होगा, लेकिन सवाल अभी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के होंगे और आगे भी हम गाँव में जाएंगे, जिन गाँव में जाएंगे बता देंगे कि आगर में और सुसनेर में किसकी सरकार बन रही है। लगातार विधानसभा की पल पल अपडेट के साथ बने रहिए, देखते रहिए आगर ले, पावर्ड बाय आर के हॉस्पिटल।